हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ डिसीज़ का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अमीबियोसिस। इसके पहले हमने पढ़ा था मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया के हमने टाइप्स देखे थे। ये देखिए, ये वीडियो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल का, जिसमें मल्टीपल फिशन होता है। किस तरीके से मलेरिया कॉज होता है वो देखा था। उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने टाइम का होता है वो देखा था। ठीक है। और किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और उसमें कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं वो देखा था हमने। फिर हमने देखा था कि गैम्बुशिया जो फिश होती है उसको जहाँ भी पॉन्ड वगैरह होते हैं या जो कुएं वगैरह होते हैं उसमें यदि हम एंटर करा देते हैं तो ये जो है ये लार्वा को खा लेती है मॉस्किटो के, है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआन डिसीज जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है अमीबियोसिस, जिसे अमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं। ठीक है। इसे हिंदी में पेचिस भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तो इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। ये याद रखिएगा, अमीबियोसिस का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। क्लियर हो गया। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका है ये ह्यूमन बीइंग की लार्ज इंटेस्टाइन में एक पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक और एंडो पैरासाइट पाया जाता है जिसका नाम है इशिरीचिया कोलाई। ये इशिरीचिया कोलाई नहीं है। इशिरीचिया कोलाई हमारा नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है। ठीक है। ये क्या है? ये एक पैरासाइट है जो कि डिसीज कॉज करता है और ये हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता, ये बाहर से आता है। जबकि इशिरीचिया कोलाई हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है जो कि हमारा नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है। ठीक है। तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका जो है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक पैरासाइट के फॉर्म में ये आ जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग में अमीबियोसिस कॉज करता है। ठीक है। जिसको हिंदी में पेचिस अमीबिक डायसेंट्री कहते हैं। क्लियर हो गया? इतनी चीज क्लियर हो गई। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि क्या नाम है उसका? अमीबिक डायसेंट्री। इसके बाद बात करते हैं इसके लक्षण, इसके सिम्टम क्या क्या रहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब पेट में बदहजमी जैसी रहती है, पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, जो लूज मोशन होते हैं उसमें म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। तो म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स भी इसमें आते हैं। ये हो गए इसके सिम्टम। क्लियर हो गई ये चीज। इसके बाद बात करते हैं कैरियर। तो कैरियर कौन है? हाउस फ्लाई, जो हमारे घरों की मक्खियां हैं वो जो है इस बीमारी का कैरियर की तरह काम करती हैं। ठीक है। ये क्या करती हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके फीकस में जाकर बैठती हैं और उसके फीकस में जब बैठ जाती है उसके बाद वो वहाँ से उड़ती हैं और हमारे खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें जाके उस बीमारी को ट्रांसमिट कर देती हैं। अब जब वो एक स्वस्थ व्यक्ति उस खाने को खाएगा तो वो खाना कंटामिनेटेड हो चुका है, और जब वो व्यक्ति उस खाने को खाएगा तो वो जो बीमारी है वो इन्फेक्टेड पर्सन से किस में चली जाएगी? हेल्दी पर्सन में चली जाएगी। तो ये जो बीमारी का ट्रांसमिशन है ये कैसा हो गया? डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। आपको मैं ट्रांसमिशन के भी टाइप्स बताऊंगी। बीमारी के ट्रांसमिशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जब बीमारी पेशेंट से हेल्दी व्यक्ति को डायरेक्टली उसके टच से या उसकी चीज़ों को यूज़ करने से होती है। ठीक है। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है कि जब उसकी वस्तुएं, जो बीमार है उसकी वस्तुएं छू लो या उसके कपड़े छू लो या उसके खाने, जो भी का संक्रमित खाना है, कंटामिनेटेड खाना, उसको यदि छू लेंगे तो उससे जो बीमारी का ट्रांसमिशन होता है वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। तो अपन ने क्या क्या देख लिया कि प्रोटोजोआन डिसीज में आज हम पढ़ रहे हैं अमीबियोसिस। अमीबियोसिस का जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग की किस जगह पर आकर पैरासाइट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन पे पैरासाइट होता है। ठीक है। जो कि अमीबियोसिस कॉज करता है। इसके लक्षण क्या क्या थे अपन ने देखे? कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, मरोड़, दस्त, और दस्त के साथ साथ मतलब लूज मोशन के साथ साथ क्या होगा? म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स भी आएंगे। क्लियर हो गई ये चीज। फिर इसका वाहक हमने देखा, तो इसका वाहक कौन है? हाउस फ्लाई। कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है इसका? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम कंटामिनेटेड
वाटर और फूड मटेरियल जो कि खाद्य सामग्री है, ये बीमारी का मुख्य स्रोत होते हैं। भाई जैसे अपन सड़क के किनारे खड़े होते हैं तो देखा होगा कुछ ठेले वाले इतनी गंदी जगह चाट फुल्की के ठेले लगाते हैं कि बाजू से नाली बह रही होती है या बाजू में कचरा पड़ा होता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन को तो सिर्फ खाने से मतलब होता है, अपन जाते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि वो कैसे हाइजीनिक तरीके से बना रहा है, क्या कर रहा है, हम जाते हैं बस उसे खा लेते हैं। तो इस तरीके से ये बीमारी जो है ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होती है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको ट्रीट करने के लिए हमको एंटी प्रोटोजोअन ड्रग्स लेना पड़ते हैं। ठीक है, एंटी प्रोटोजोअन ड्रग्स, देखो जिस तरीके की डिसीज होती है उसके अगेंस्ट की ही एंटीबायोटिक लेनी होती है। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक के क्या होती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर कर दूंगी। तो एंटीबायोटिक एक विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि एक विशेष प्रकार के ऑर्गेनिज्म से ही रिलीज होते हैं, जो कि दूसरे पैथोजेंस को किल करने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो एंटी प्रोटोजोअन ड्रग्स लेते हैं। जैसे पहली हो गई मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो है नॉर्मली हमारे पेट वगैरह में जब मरोड़ वगैरह होती है तब इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरी है टाइनिडाजोल। ठीक है, टाइनिडाजोल जो है इसका यूज़ भी किया जाता है। तो ये दो एंटी प्रोटोजोअन ड्रग्स हो गई, किसके लिए, एमीबियोसिस के लिए। फिर इसके बाद प्रॉपर सैनिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर सैनिटेशन का मतलब है भाई आपने यदि कोई कंटामिनेटेड चीज़ें छू ली है तो आप क्या करो कि प्रॉपर हैंड वॉश करो, तभी आप खाने पीने की चीज़ों को छुओ। खाने पीने की चीज़ें जो आपने बना रखी हैं उसको ढक कर रखो। कोशिश करो कि मक्खियाँ जो है वो आपके घरों में एंटर ना कर सकें, तो आपके खाने पीने की चीज़ों को कंटामिनेटेड नहीं करेंगी। फिर इसके बाद खाने पीने की चीज़ों को हमेशा क्या करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं कि कुछ अन्य प्रोटोजोअन डिसीज़, तो यहाँ हमारी एमीबियोसिस कंप्लीट हो गई है। कुछ अन्य प्रोटोजोअन डिसीज़ और उसके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। तो पहला है गियार्डियासिस। गियार्डियासिस जो है वो गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के थ्रू होता है, ये याद रखिएगा। ये बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। ये इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। ठीक है, फिर दूसरा है ट्रिपेनोसोमेनियासिस। ट्रिपेनोसोमेनियासिस जो है वो किसके थ्रू कॉज होती है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बिशियंस के द्वारा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के थ्रू ये कॉज होती है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। फिर काला आजार। काला आजार जो है वो लीशमानिया डोनोवानी के थ्रू कॉज होता है, तो ये याद रखिएगा, काला आजार लीशमानिया डोनोवानी। ट्रिपेनोसोमियासिस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के थ्रू होता है। ठीक है, और जियार्डियासिस जो है वो गार्डियासिस इंटेस्टाइनलिस के थ्रू होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अपन ने प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि प्रोटोजोअन डिसीज़ देखे थे, उसमें अपन ने मलेरिया पढ़ लिया था और अमीबियोसिस आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। और आप लोग कमेंट करिए जब आप वीडियोस देखते हैं। आप लोगों को जो डाउट रहते हैं आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट में। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, या मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग यदि वीडियो देखते हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करो। और कमेंट करने से क्या होता है कि आप जो डिमांड करोगे वो उस टॉपिक का वीडियो मैं लेकर आऊँगी, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि आप कमेंट करें। और यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो और भी लोगों तक इसका फ़ायदा होगा। और आपको जो भी डाउट्स हैं आप उन डाउट्स के टॉपिक मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, तो आज अपने प्रोटोजोआ डिसीज सेकंड वाली देखी जो कि अमीबियोसिस थी। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म देखा हमने एंटामीबा हिस्टोलिटिका। सिम्टम अपन ने देख लिए। फिर कैरियर देखा अपन ने। ठीक है, कैरियर देखने के बाद ट्रीटमेंट देखा। तो ट्रीटमेंट में कौन से दो ड्रग्स का यूज़ किया गया, मेट्रोनिडाजोल और टाइनिडाजोल का। ठीक है, फिर इसमें प्रॉपर सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। खाने पीने की चीज़ों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर आएंगे वायरल डिसीज़ के बारे में। तो आप लोग जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए।